नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के ऐलान के साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हेलो अशोक, ये डिटेल आपको दे देंगे। नीरज, ये बंदाना के किसान आए हैं, इनका ब्याज वाला जो मामला है 400 रुपया क्विंटल वो भुगतान नहीं, जो अपन अंदर की 400 रुपया क्विंटल राशि बंदाना खंडवा जिले के, तो ये डिटेल आपको दे देंगे। ये करना है किसी भी हाल है ना। सब परेशान होकर मेरे पास आए और मैं कल एक बार आपसे पूछूंगा, ठीक है? ओके। दरअसल शिवराज के इन तेवरों के पीछे की वजह है कांग्रेस की ओर से किए गए वादे में सभी किसानों का कर्ज माफ न होना। वैसे मध्य प्रदेश में 2 लाख तक सभी किसानों की कर्ज माफी का कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन अभी जिन शर्तों के साथ कांग्रेस सरकार कर्ज माफी करने जा रही है उसके तहत प्रदेश के लगभग 90,000 किसान कर्ज माफी से वंचित रह जाएंगे। इन किसानों को खुद कर्ज चुकाना होगा, वरना इनकी जमीन गिरवी ही रहेगी। दरअसल सरकार ने अल्पावधि कृषि ऋण माफ करने का फैसला किया है, जबकि इन किसानों ने टर्म लोन यानी कि मध्यावधि या फिर दीर्घावधि लोन लिया है। यानी ये लोन कृषि से ही जुड़े उपकरण खरीदने से लेकर दूसरे कामों के लिए लिया गया है। 30 जून 2018 तक की बात करें तो इन किसानों पर 38 सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का लगभग 2000 करोड़ रुपए का कर्ज बाकी है। अल्पावधि कृषि लोन वो होता है जो एक निश्चित समय के लिए सिर्फ कृषि कार्य के लिए ही लिया जाता है। दरअसल इन 90,000 किसानों में वे किसान भी शामिल हैं जिन पर कई सालों से कर्जे का बोझ बाकी है। साल 2009 तक बैंकों ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्जा लेकर किसानों को खूब बांटा था। 2009 के लोकसभा चुनाव के वक्त से ही किसानों ने कर्ज माफी की आस में कर्ज चुकाना बंद कर दिया। यूपीए सरकार की कर्ज माफी और राहत योजना आई तो हजारों किसानों के कर्ज माफ हो गए, तो कुछ को राहत राशि भी मिली। इसके बावजूद बैंकों का 1,08,000 किसानों पर 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज बाकी ही है। सहकारी विभाग के अधिकारियों की माने तो प्रदेश के किसानों की 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बैंकों के पास गिरवी रखी है। इसकी वजह से वो दूसरे किसी बैंक से कर्जा नहीं ले सकते। इन किसानों को ब्याज माफी योजना का लालच भी दिया गया, लेकिन इसका फायदा सिर्फ 18,000 के आसपास किसानों ने ही उठाया। बाकी के किसानों को यह उम्मीद थी कि राहुल गांधी की कर्ज माफी के ऐलान का फायदा उन्हें भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इन किसानों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इधर कांग्रेस ने 31 मार्च 2018 से पहले जो किसान डिफाल्टर हुए हैं उन्हीं का लोन माफ करने की बात की है, जिसका विरोध भी शुरू हो चुका है। बुरहानपुर में किसानों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर सभी किसानों का कर्ज माफ करने की अपील की है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस सत्ता में आते ही अपने वादे से मुकर रही है या फिर किसानों के कर्ज माफी का उनका यह वादा बिल्कुल सही है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। चैनल पे अगर आप ऐसी ही खबरें चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी खबरों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और ऐसी ही राजनीति से जुड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।